हे गाइस, दिस इज अभिलाष और आज मैं रिव्यू करूंगा पास्ट लाइव्स मूवी का। ये मूवी आपको Amazon प्राइम पर मिलेगी और ये आपको रेंट करनी पड़ेगी, बट अगर आपको थोड़ा सा जुगाड़ लगाना आता है तो इसका HD प्रिंट इंटरनेट पर अवेलेबल है। अब इस मूवी का रन टाइम है 1 आवर एंड 40 मिनट्स का और इसका जॉनरा है रोमांस ड्रामा। अब कहानी शुरू होती है दो बच्चों से जो कि एक दूसरे से बहुत अटैच्ड हैं और एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। और अब इस बीच नोरा की फैमिली को कनाडा माइग्रेट होना पड़ता है, बट आफ्टर 24 ईयर्स हे संग की तलाश अभी भी जारी है नोरा को ढूंढने की। तो हे संग नोरा को ढूंढ पाता है या नहीं, तो ये पूरी स्टोरी इसी मेन चीज पर फोकस करती है। और आज के रिव्यू में सबसे पहला पॉइंट है प्रोडक्शन हाउस, जो कि है इस मूवी में A24 प्रोडक्शंस। और मैं पिछले इतने महीनों से बोल रहा हूं कि A24 प्रोडक्शंस एक से बढ़ के एक अवार्ड विनिंग मूवीज और शोज निकाले जा रहा है। मतलब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अब अवार्ड दे तो दे किसको। और प्लस ये जो प्रोडक्शन हाउस है को मौका देता है। फॉर एग्जांपल राइटर और डायरेक्टर है इस मूवी की सलीन सॉन्ग और ये इनकी डेब्यू मूवी है। और इस मूवी को लेकर इनका विजन बेहद कमाल था, क्योंकि ये कहानी बहुत डेलिकेट है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट एट द सेम टाइम ये कहानी बहुत सिंपल भी है और काफी डायरेक्ट भी। और इनके डायरेक्शन से साफ पता चलता है कि ये इंस्पायर हुई है 1970s की हॉलीवुड मूवीज से। जैसे कि इस मूवी में क्लोजअप शॉट्स बहुत कम थे और 1970s की हॉलीवुड मूवीज अगर आप देखोगे तो उसमें भी सेम चीज थी। उस समय पर क्लोजअप शॉट्स तभी लिए जाते थे जब कोई और एंगल का शॉट उनके पास बचता नहीं था, मतलब इट वाज द लास्ट रिजॉर्ट। फिर उसके बाद आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी मुझे ऐसा लगा कि मैं इस मूवी में दिखाए गए 24 सालों को एक एक करके जी रहा हूं इन कैरेक्टर्स के साथ। और हर एक सिचुएशन जिनमें इन कैरेक्टर्स को डाला गया है, दोज आर वेरी ऑनेस्ट। मतलब आप किसी को प्यार करते हो, आप ये भी जानते हो कि उस प्यार का इजहार करना गलत है। उसके बाद आती है आपकी रिग्रेट भरी जिंदगी, फिर आप बस अपनी यादों के साथ एक पीस बना के चलते हो। तो ये सब चीजें स्टेज बाय स्टेज, लेवल बाय लेवल, जैसे जैसे मूवी ऊपर बढ़ती है तो वो काम बहुत खूबसूरती से किया है इन्होंने। सो हैट्स ऑफ टू सलीन सॉन्ग। फिर हम थे A24 प्रोडक्शंस पर, जहां पर मैंने आपको बताया था कि ये न्यू कमर्स को मौका देते हैं। तो उस लिस्ट में साउंड डिपार्टमेंट भी है। साउंड डिपार्टमेंट संभाला है क्रिस्टोफर बेयर और डैनियल रॉसन ने। ट्रस्ट मी, अभी भी ये रिव्यू बनाते हुए मैं इनका एल्बम सुन रहा हूं एंड इट्स ब्यूटीफुल, इट्स मेस्मराइजिंग एंड इट्स एन्चेंटिंग कंप्लीटली। और इनका म्यूजिक बड़ी बड़ी कंपनीज को टक्कर देने लायक है। इनका काम किसी भी एंगल से इनका डेब्यू साउंड डिजाइन नहीं लगता। अब यहाँ पर न्यू कमर्स की लिस्ट खत्म होती है। अब बात करते हैं सिनेमेटोग्राफी की। सिनेमेटोग्राफी की है शबीर कर्कनर ने और बहुत ही खूबसूरत सा काम है इनका, जैसे कि कोरिया और न्यूयॉर्क की साइट सीइंग को एक्सप्लोर करना और फिर उनका टोनल शिफ्ट्स और कैमरा वर्क आपको अंदर से फील हो जाएगा कि यार बहुत प्लान तरीके से किया। एक सेंस ऑफ कामनेस, पीसफुलनेस और ट्रैंक्विलिटी जैसा फील होगा। सो वेरी वेल डन टू दिस टीम। अब कैमरा ने कैद किए मेजरली 3 कैरेक्टर्स। पहला है ग्रेटा ली, जिन्होंने प्ले किया है नोरा का कैरेक्टर। देन कम्स टे यो, जिन्होंने प्ले किया है हे संग का कैरेक्टर। और फिर है जॉन मगारो, जिन्होंने प्ले किया है आर्थर का कैरेक्टर। और तीनों ने बेहतरीन काम किया है। तीनों की एक्टिंग आपको अलाउ करेगी कि आप इन कैरेक्टर्स के दिल में उतरकर देखो और इनकी आंखों से एक दूसरे कैरेक्टर को जज करने की कोशिश करो। सो ओवरऑल इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू वॉच देम एंड देयर केमिस्ट्री। इसके बाद प्रोडक्शन डिजाइन है ग्रेस युन का, जिन्होंने बीफ और हेरिडिटरी का भी डिजाइन किया था। तो इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। हर एक सीन का एनवायरमेंट और बैकग्राउंड आपको एग्जैक्टली वहीं जाकर हिट करेगा जहां पर वो होना चाहिए। सो ओवरऑल इन कंक्लूजन मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपको ये मूवी Amazon पर पे करके देखनी हो या थोड़ा सा दिमाग खपाकर कहीं और से डाउनलोड करनी पड़े तो प्लीज गो फॉर इट। आई रिक्वेस्ट यू टू डू इट। दिस इज अ मस्ट वॉच फॉर एवरीवन। और इस मूवी में कोई भी सेक्स सीन्स नहीं है, न्यूड सीन्स नहीं है और गालियां नहीं है। और मैंने इस मूवी को IMDb पर 9 ही रेट किए हैं, जबकि मैं 9.5 देना चाह रहा था। अब इसमें मैंने 10 रेट इसलिए नहीं की क्योंकि भले ये मूवी कितनी भी अच्छी हो, बट ये मूवी एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस नहीं थी मेरे लिए, तो उसके मैं 0.5 काटे बस। बाकी दिस इज अ परफेक्ट मूवी एंड आई रियली होप कि इस मूवी को अपनी सही ऑडियंस मिले भी। बट अगर आप लोगों ने ये मूवी ऑलरेडी देख ली है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि आपके क्या व्यूज हैं। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। ये रिव्यू अगर आपको हेल्पफुल और लॉजिकल लगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखो अपना। बी ऑसम एंड बाय बाय।